हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.3 का एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है और आगे हम लोग 5.3 के लिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलनों के अवकलज। देखिए अस्पष्ट फलन क्या होता है, इसको हम लिख करके रखे हैं दोनों को कि अस्पष्ट फलन क्या होगा और अस्पष्ट फलन क्या होगा। दोस्तों देखिए, जिसमें फलन में y या f(x) को स्पष्ट रूप से x के पदों में अगर व्यक्त किया जा सके तो वो कौन सा फलन कहलाएगा? तो अस्पष्ट फलन कहलाएगा। अस्पष्ट में है क्या कि इसको हम x के पदों में आराम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे y बराबर या fx बराबर दिया हुआ है जो कि साफ-साफ नज़र आ रहा है कि यह x के पद में है, x के टर्म में है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए x माइनस वाई माइनस पाई। अगर इसको y के टर्म में बदलना चाहें, इसको हम y के रूप में लिखना चाहें तो y बराबर हो जाएगा x माइनस पाई। यानी कि ये भी स्पष्ट है। यहाँ भी देखिए y बराबर 3 sin x माइनस 2 cos x। देखिए x के पद में आराम से अलग-अलग किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अस्पष्ट फलन। ठीक है साथियों? देखिए अस्पष्ट फलन में क्या है, जिन फलनों में y या f(x) को स्पष्ट रूप से x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, जैसे x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x और y को अलग करना चाहें तो यह x, y अलग आपका नहीं हो पाएगा, यानी सेपरेट नहीं हो पाएगा कहिए। यहाँ भी y प्लस साइन वाई बराबर कितना है? साइन एक्स है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो ये भी सेपरेट आपका नहीं होगा, x और y के रूप में सेपरेट नहीं होगा। तो इस तरह के फलन को हम लोग कहेंगे अस्पष्ट फलन। ठीक है साथियों? अब इसके लिए थोड़ा-सा हम आप लोग को फ़ॉर्मूला बता देते हैं, फ़ॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग फ़ॉर्मूला जानते हैं, लिखवाए हैं फ़ॉर्मूला, लिखा हुआ है, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं साइन एक्स का, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार अगर हम देखें एक्स के ही रिस्पेक्ट में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है साथियों? अब देखिए, अब अगर यहाँ हम डी बटा डी एक्स यहाँ पर लिख दें साइन वाई, क्या लिख दें? साइन वाई। तो देखिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं साइन वाई का, है ना? तो सबसे पहले साइन वाई का डिफरेंशिएशन तो आप आराम से कर देंगे, चेन रूल जैसा लगेगा, कॉस वाई। साइन वाई का क्या हो गया? कॉस वाई। लेकिन ज़रा सोचिए, अब वाई का तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, जो कि हम चेन रूल में बताए थे कि इस वाई का दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको फाइनल मिलेगा कॉस वाई इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स ही रह जाएगा। इसका मतलब कि जब मेरा वाई फंक्शन हो तो चेन रूल जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा? चेन रूल जैसा। फिर देखिए कहिएगा कि सर यदि यहाँ पर वाई लिख दे और यहाँ भी साइन वाई लिखें तो देखिए y के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में साइन y का डिफरेंशिएशन तो सेम हो गया, ये तो cos y ही रहेगा। क्या रहेगा? cos y। बस यही दोनों में डिफरेंस है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको यहाँ पर बदल दिया गया, जैसे फिर वही देख लेते हैं, tan x देख लेते हैं। देखिए, ये तो आपका फ़ॉर्मूला हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो sec स्क्वायर x होता है। लेकिन इसको हम बदल दें, क्या बदल दें? तो यहाँ पर x के जगह x ना लिख कर के क्या लिख दिए? y। तो चेन रूल तो लगेगा, लेकिन फ़ॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका? tan y का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हैं? sec स्क्वायर y। तो y तो कर दिए ना, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो इस y का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको dy बटा dx।
ठीक है साथियों? इसी प्रकार हम लोग आगे जो है एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यह आपका एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के प्रश्न हो ये तो सिंपल ही हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? तो अब आपको बोला dy/dx ज्ञात कीजिए, यहीं पर आपको हिंट्स कर दिया। क्या हिंट्स कर दिया? कि x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है। यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सभी फंक्शन में हम अपना तरीका बता रहे हैं, मेरा अपना तरीका है। इस x का डिफरेंशिएशन करना है, d/dx मतलब डिफरेंशिएशन को तो डिनोट कर दिया। अब x का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ लिख देंगे x। फिर किसका करना है? y का बराबर। फिर किसका करना है? तो पाई का। सब में d/dx लगा के लिख देना है पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? अब बताइए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बताया गया है फॉर्मूला के अनुसार? 1 क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही रह जाएगा dy/dx। और पाई क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। यहाँ से dy/dx को आप राइट साइड ले जाइए। क्या हो गया? 1 बराबर dy/dx। यानी आपका जो आंसर आया डिफरेंशिएशन वो आया dy/dx बराबर 1। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ है y प्लस साइन y बराबर कॉस x। फिर साथियों डिफरेंशिएशन का क्या तरीका बताएं? पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर रहे हैं तो क्या सिखाए हैं तरीका? अब आप जो हैं सभी फंक्शन में डिफरेंशिएशन लगाकर लिखिए d/dx। सभी फंक्शन में d/dx लगाकर लिखिए। लिख दिए? अब यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कीजिए। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx ही रह जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर x है, मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो sin y का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाए? cos y। लेकिन इतना ही पर कंप्लीट नहीं हुआ ना, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार ना sin y हुआ, लेकिन y का दोबारा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy/dx। ठीक है? cos x का डिफरेंशिएशन देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x है तो यहाँ तक sin x तक रुक गया। अगर यहाँ भी y रहता तो फिर से y का डिफरेंशिएशन कर देते dy/dx। ठीक है? अब यहाँ से देखिए हमको dy/dx का मान निकालना है। तो देख रहे हैं कि दोनों टर्म में dy/dx है। तो आप यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं तो आप जान रहे हैं कि 1 तो छिपा हुआ रहता है और यहाँ से dy/dx कॉमन निकल गया तो बच गया cos x बराबर माइनस sin x। अब यहाँ से dy/dx का मान निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन का। ये आपका गुणा में है, साइड चेंज करेंगे तो क्या में हो जाएगा? भागा में। यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। जहाँ पर हम फॉर्मूला तो बता चुके हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन उसको अगर
डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आइए इसको समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले साथियों जो एफ दिया हुआ है, इसको आप y भी तो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? y। मान लीजिए y देखिए साइन इनवर्स फंक्शन है, इसको लेफ्ट साइड लाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स मीन्स उल्टा है। अगर लेफ्ट साइड लाएँगे तो यह सीधा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हो जाएगा साइन। साइन y बराबर x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यह आगे आपको काम देगा। ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी में लिखना है शॉर्ट में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? आइए फिर वही कहानी, क्या करना है? सभी फंक्शन में d बटा dx लगा कर लिखिए। इधर भी लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन y का देखिए फिर तो आ गया ना, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन आ गया। चेन रूल जैसा फिर लगेगा, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाए? कॉस y। लेकिन y का दोबारा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा dx। और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है? 1। dy बटा dx निकालते हैं। कॉस y गुना में है, साइड चेंज करेंगे तो गुना से किस में आ गया? भाग में। अब यहाँ के बाद दोस्तों, अब देख रहे हैं कि कॉस y हम लोग 10th में फ़ॉर्मूला याद किए थे, जो कि इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला था, थोड़ा-सा साइड में देख लिया जाए उसको। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमको कॉस फंक्शन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस में, ठीक है? अब यहाँ से अगर स्क्वायर को हटा लेंगे, तो इस फंक्शन में क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। देखिए इससे कंपेयर कीजिए आप, कॉस वाई, यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा के जगह पर मेरा वाई है, तो फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रूट अंडर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, लिख दिए। अब समीकरण 1 से देखिए आप, समीकरण 1 देख रहे होंगे कि x बराबर क्या है? साइन वाई। तो साइन वाई की जगह x रख सकते हैं ना? रख देते हैं। आपको मिल गया dy बट्टा dx बराबर 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया? बगल में लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से मिला। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जो कि f(x) बराबर tan इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करना है। तो फिर साथियों जैसा कि पिछला सवाल बनाए थे, y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x, ठीक है? tan इनवर्स को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो यह सीधा हो जाएगा tan y। फिर इसका जरूरत पड़ेगा, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करते हैं d बट्टा dx, किसका डिफरेंशिएशन? tan y का, लिख दिए बराबर। फिर किसका डिफरेंशिएशन? x का, कीजिए। पहले नंबर फॉर्मूला अप्लाई करिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? sec स्क्वायर x, लेकिन मेरे पास क्या है? y, ठीक है? अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दोबारा किया जाएगा, dy बटा dx। और इस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 1। अब हमको मिल गया dy बटा dx बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर वाई, ठीक है? अब फिर सेक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला लगाया जाएगा, जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं, ठीक है ना? देखिए हम जानते हैं 10th का फॉर्मूला ही है, पहले से याद करते आ रहे हैं आप लोग कि सेक स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, इसी के हेल्प से हम यहाँ लिखे हैं tan। अब dy बट्टा dx बराबर 1/1 प्लस tan y, देख लीजिए यहाँ पे tan y क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की ओर। पीछे हम लोग एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल समझना जरूरी होता है, ठीक है ना? इसलिए पहले एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज में आ रहे हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, ठीक है? देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना? पहले प्रश्न लिखिए, 2x प्लस 3y बराबर sin x, ठीक है ना? चलिए अब इसको लिखते हैं हम। डिफरेंशिएशन के लिए क्या बताए थे तरीका? लिखे थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कहिएगा सर x के सापेक्ष कहीं लिखा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर यही डिनोट कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तरीका क्या सिखाया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम d बट्टा डी एक्स, 2x फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर d बट्टा डी एक्स 3y फंक्शन का डिफरेंशिएशन बराबर d बट्टा डी एक्स साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तरीका बताए हैं, सभी में d बट्टा डी एक्स लगा के लिखिए, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए अब बताइए, 2x, 2 तो अकेला कांस्टेंट को साइड कर दिए, अलग कर दिए, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, अलग कर दिए, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, तो dy बटा dx। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फार्मूला क्या बताए हैं, cos x, ठीक है? आपको चाहिए dy बटा dx। फाइनल क्या मिला, 2 इंटू 1 करेंगे 2, और इसको गुना करेंगे तो dy बटा dx और बराबर cos x, ठीक है? अब देखिए, आपको चाहिए dy बटा dx, तो 2 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो 2 क्या में हो जाएगा, माइनस में। उसके बाद 3 गुना में है, यहाँ से गुना में है, इसको साइड साइड चेंज करेंगे, क्या में हो जाएगा, भागा में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। फिर यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा डी एक्स लगा के सभी में लिख दीजिए, d बटा डी एक्स 3y, d बटा डी एक्स साइन वाई, लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, दो कांस्टेंट है, अलग कर दिए, और x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है, अलग कर दिए, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। यहाँ देखिए पिछले सवाल में यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या दे दिया, इस बार y दे दिया, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos y। लेकिन इतना ही तक फाइनल नहीं हुआ, अब y का दोबारा डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपको dy बटा dx का मान निकालना है, तो आप dy बटा dx वाले फंक्शन को एक तरफ करके कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 इंटू 1 2 हो गया, इस 3 इंटू dy बटे dx को आप राइट साइड ले जाइए, cos y इंटू dy बटा dx, ये प्लस में है, राइट साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉमन लीजिए। इसमें से dy बटा dx को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पर, cos y माइनस यहाँ पर 3। ये देखिए अब dy बटा dx के साथ गुना में है, साइड चेंज करेंगे तो भागा में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा cos y माइनस 3,
बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन आपको मिला 2 बट्टा कॉस वाई माइनस 3। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही एक्स के रिस्पेक्ट में ही। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। डी बट्टा डी एक्स, पहले ए एक्स लिखेंगे प्लस डी बट्टा डी एक्स, अब बी वाई स्क्वायर लिखेंगे बराबर डी बट्टा डी एक्स कॉस वाई लिखेंगे। ठीक है साथियों। अब यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 किया जाएगा, तो इसके सापेक्ष ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अलग करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, अलग कर दिए। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। लेकिन y का दोबारा डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको सेपरेट कीजिए डी वाई बटा डी एक्स को। ठीक है ना। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है, तो इसको इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा। और ए को आप राइट साइड ले जाइए, माइनस में फंक्शन हो जाएगा वो। ठीक है। तो देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पर मिला 2by इंटू डी वाई बटा डी एक्स, माइनस से लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन गया प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में। डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन निकल गया, बचा कितना 2by, यहाँ क्या बच गया साइन वाई बराबर माइनस ए। डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, ये गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई। फिर वही प्रोसेस सेम है साथियों, बस डिफरेंशिएशन करके आपको अरेंज करके आंसर ले आना है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सभी का वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है। डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी बटा डी एक्स टेन एक्स, डी बटा डी एक्स वाई, सभी में डी बटा डी एक्स लगा दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स इंटू वाई, यह तो प्रोडक्ट रूल में है, तो प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। बोलिए क्या सिखाए थे, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में दूसरा फंक्शन। ठीक है ना। तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 गुना दूसरा फंक्शन वाई, फार्मूला में प्लस। अब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और गुना में पहला फंक्शन यानी एक्स। यह आपका अलग है डिफरेंशिएशन ई इंटू भी का, आप अलग भी कर कर देख सकते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y का दोबारा करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा dx बराबर, इधर देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बटा dx। इसको गुना कर लीजिए, y प्लस इसको लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स, एज इट इज इधर लिख दिए, बस इसको अरेंज किए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ भी डी वाई बट्टा डी एक्स,
यहाँ भी dy बटा dx, यहाँ भी dy बटा dx। तो सभी को एक साइड ले आते हैं और इस y को राइट साइड ले जाते हैं। फिर dy बटा dx को कॉमन लेकर के आंसर आ जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम dy बटे dx वाले को आप लेफ्ट साइड करिए, लेफ्ट साइड रहने दीजिए। इस जगह y जो था ना उसको राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है ना? प्लस 2y इंटू dy बटा dx माइनस, देखिए dy बटा dx जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या में हो गया? माइनस में, बराबर राइट साइड में क्या था? सेक स्क्वायर एक्स। और y जो यहाँ छोड़े थे इधर ले आइए, क्या में हो गया? माइनस में हो गया। अब देखिए सभी जगह dy बटा dx आ गया ना। अब आप कॉमन ले लीजिए, dy बटा dx को कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2y, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और इधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इधर से गुना से भागा में आपको मिला dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टा, ये आपको गुना से भागा में ले आना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, 100। तो डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी में डी बटा डी एक्स लगा कर लिखिए, जो तरीका बताया गया है। डी बटा डी एक्स एक्स वाई, डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बटा डी एक्स 100। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ से प्रोडक्ट रूल फिर आ गया एक्स गुना वाई वाला। कैसे बताए थे? पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा प्लस दूसरा का यानी y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बटा dx, और गुना में पहला, पहला क्या है? x, ब्रैकेट में रख दिए। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y का दोबारा कीजिएगा ना x के रिस्पेक्ट में, dy बटा dx। इधर आइए, 100 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है? अब आगे देखिए। अब यहाँ से ब्रैकेट को सिर्फ हटा दीजिए, आपको दिखने लगेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। देख रहे हैं ना, डी वाई बट्टा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स। दोनों को क्या कर दें? एक जगह रहने दें, कॉमन ले लेंगे और इसको आप उठा करके डायरेक्ट राइट साइड भेज दीजिए। राइट साइड भेज दीजिएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। और इस दोनों में से कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स, एक्स प्लस 2y, देखिए यहाँ पर बच गया। अब इसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में, ब्रैकेट के साथ रखिएगा और एक गुना से भागा में, ठीक है? आपको मिल गया माइनस 2x प्लस वाई बटे एक्स प्लस 2y। फाइनल आंसर आपका ये हुआ। देख लीजिए साथियों, फिर से यहाँ से हम क्या किए, कॉमन लेने के बाद बच गया x प्लस 2y, और यह जोड़ में था, टोटल प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में, एक गुना से इधर भेज दिए भागा में। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 बराबर 81, ठीक है? डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सभी में डी बटा डी एक्स लगा कर लिखते हैं। डी बटा डी एक्स एक्स क्यू, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, डी बटा डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डी बटा डी एक्स वाई क्यू बराबर डी बटा डी एक्स 81। सभी में डिफरेंशिएशन लगा कर लिखते हैं। डायरेक्ट भी बना सकते हैं बट इससे थोड़ा सा ठीक रहेगा आपका। कीजिए डिफरेंशिएशन। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, क्योंकि x का पावर यानी क्या सिखाया गया है, पावर को बगल में लाइए और पावर में से एक घटाइए तो 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए साथियों, प्रोडक्ट रूल फिर लग गया, तो इस प्रोडक्ट रूल को ब्रैकेट में रख के और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक ना? तो बताइए पहला का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x गुना में दूसरा, तो दूसरा फंक्शन क्या है? y, फॉर्मूला में प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
गुना में दूसरा फंक्शन प्लस, अब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx और गुना में पहला फंक्शन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आइए ये भी आपका प्रोडक्ट रूल पर ही है, इसको भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा, तो एक्स का 1 वाई स्क्वायर गुना दूसरा में है। अब दूसरा फंक्शन का कीजिए तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का फिर से dy बटा dx और गुना में पहला फंक्शन प्लस, अब उसको नीचे ले लेते हैं, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इनटू फिर से y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कीजिए dy बटा dx बराबर 81 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ से अब थोड़ा सा सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए क्या क्या मिला। आपको मिल गया 3x² प्लस, इसमें भी ब्रैकेट को हटा लेते हैं, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बट्टा dx प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हैं 2xy, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस यहाँ से लिखिए 3y² dy बट्टा dx बराबर 0। अब क्या सिखाए हैं, dy बट्टा dx को एक जगह कर दीजिए, तीनों को एक जगह कर दीजिए, तो एक जगह करके बाकी को आप राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए तीनों को एक जगह कीजिए, आपको मिला एक्स स्क्वायर dy बट्टा dx, ये लिखा गया। अब यहाँ पर प्लस 2xy dy बट्टा dx प्लस 3y² dy बट्टा dx लिख दिए बराबर। अब जो बच गया उसको राइट साइड भेज दीजिए, तो माइनस में 3x² माइनस में 2xy और माइनस में y²। कंप्लीट। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप डिफरेंशिएशन को कॉमन लीजिए dy बटा dx को, आपके पास बच गया x² 2xy 3y², इसमें से माइनस को बाहर निकाल दीजिए, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब यह गुना में साइड चेंज कर देंगे तो भागा में बन जाएगा, तो dy बट्टा dx बराबर माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बट्टा गुना से कहाँ आ गया, भागा में। ये आपका आया फाइनल आंसर। देखिए ये आपका आया फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन कीजिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर वाई है, इसका मतलब हम बताए थे कि साइन स्क्वायर वाई, इसका मतलब होता है कि साइन वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, तो एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन, ठीक है। तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, तो पावर तो वन छिप जाएगा, वन नहीं लिख रहे हैं। देखिए अभी किस पर फॉलो किया फॉर्मूला, एक्स का पावर एन पर, लेकिन फिर से साइन वाई का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स। फिर से देखिए, एक्स का पावर एन पहले लगाइए, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन हो गया। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन कीजिए, कॉस वाई हो गया। अब वाई का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर क्या है, एक्स वाई,
अब यहाँ से भी चेन रूल आ गया। अब एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना डी/dx एक्स वाई। डी/dx क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर तुरंत डिफरेंशिएशन करते समझ में नहीं आता, बराबर। और कांस्टेंट है के ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आइए अब हमको यहाँ मेन डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? यहाँ से आपका फ़ॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 sin x इंटू cos x वाला जो बताया गया है। 2 sin x इंटू cos x का फ़ॉर्मूला होता है sin 2x, लेकिन आपके पास क्या है? y, और इंटू dy/dx प्लस इंटू माइनस माइनस sin xy। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या सिखाए थे? प्रोडक्ट रूल वाला। पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा, ठीक है? प्लस y यानी दूसरा y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx और गुना में पहला बराबर 0। यहाँ से आपको मिला sin 2y इंटू dy/dx माइनस sin xy, और यहाँ से मल्टीपल क्यों ना करा देते हैं, इसको इसके साथ गुना कराइएगा, y को पहले लिख दिया y इंटू sin xy माइनस प्लस माइनस x के साथ कीजिएगा तो x इंटू साइन एक्स वाई और इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बटा डी एक्स को फिर एक जगह कर दीजिए, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को एक जगह कर दीजिए, ठीक है ना? देखिए, तो साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस, इसको एक जगह कर देते हैं, x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब ये देखिए माइनस में है, साइड चेंज कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। इसमें अब कॉमन ले लीजिए डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स को, कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बच गया? साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, एक्स इंटू साइन एक्स वाई बराबर y साइन एक्स वाई। डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको गुना से भागा में भेज दीजिए। डी वाई बटा डी एक्स बराबर y साइन एक्स वाई बट्टा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये रहा आपका आंसर, ठीक है साथियों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो देखिए इस स्क्वायर का मतलब अभी तुरंत हम बताए हैं आपको, फिर से एक बार इसको अच्छा से समझ लीजिए। देखिए इस स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर लिख दिए ना, यहाँ पर भी लिख दिया होल स्क्वायर बराबर कितना? 1। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कर दें डिफरेंशिएशन, कीजिए डी बटा डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर डी बटा डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? तो पहले x का पावर n तो लगेगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, पावर 1 रहेगा। दिखाइए कि मत दिखाइए, बात बराबर है, लेकिन अभी आप x का पावर n का किए हैं ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ भी x का पावर n लगाइए तो 2 इंटू कॉस वाई, पावर यहाँ भी 1 होगा, कॉस वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या हो जाता है? माइनस साइन वाई, क्या हो जाता है? माइनस साइन वाई। लेकिन y का फिर से x के रिस्पेक्ट में होगा dy बटा dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आपको देखिए फॉर्मूला मिल गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला अभी पिछला सवाल में भी आया था sin 2x। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी फॉर्मूला मिल गया 2 sin y इंटू कॉस वाई, यहाँ क्या लिख देंगे? तो sin 2y और इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से माइनस में इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको उधर ले जाइए, sin 2x बराबर प्लस में हो गया sin 2y और इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब sin 2y गुना में
लेफ्ट साइड लाएंगे तो भागा में, तो आपको मिल जाएगा साइन 2x बट्टे साइन 2y बराबर dy बट्टा dx। इसलिए इसको सीधा कर कर लिख दीजिए। मेरे पास आया डिफरेंशिएशन साइन 2x बट्टे साइन 2y। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, हम जानते हैं, किसका फॉर्मूला जानते हैं, तो साइन में ही फॉर्मूला जानते हैं। किसमें फॉर्मूला जानते हैं, साइन में ही। हम जानते हैं साइन 2x बराबर 2 tan x। देखिए मेरे पास x है तो आप थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो जरा सोचिए, इससे आप कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करके और बताइए आप कि इस x के स्थान पर क्या मान लिया जाए। तो साफ-साफ दिख रहा है, x बराबर क्या मान लें, tan थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। tan को इधर लाइएगा, इनवर्स हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब जो आपको प्रश्न दिया हुआ था, उस पर आइए। चूँकि y बराबर साइन इनवर्स, अब 2 x के जगह क्या रखिएगा, tan थीटा। यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा। फ़ॉर्मूला अप्लाई हुआ, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, साइड में लिखा हुआ है फ़ॉर्मूला। साइन इनवर्स, इसका फ़ॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है? अब यहाँ से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं आप लोग कि साइन इनवर्स और साइन रहता है तो कैंसल आउट हो जाता है, काटते नहीं लेकिन कैंसल आउट, तो बचेगा कितना, 2 थीटा। अब यहाँ से आप थीटा बराबर रख दीजिए, देख लीजिए थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। बताइए, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, दो कांस्टेंट है, अलग कर लिए। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल 2 इंटू 1 करेंगे 2 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया आपका डिफरेंशिएशन का मान। देखिए यह एकदम इजी तरीका है, इससे आसान कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस में लगे रहें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी साथियों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला का ही यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan 3x का। हम साइड में लिख रहे हैं, आप देख लीजिए थोड़ा। tan 3x बराबर, तो x तो सवाल में दिया हुआ है, हम थीटा ले लेते हैं। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसी से आप कंपेयर कीजिए इस प्रश्न को, जरा ध्यान से देखिए। x के जगह क्या मान लिया जाए, तो tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तभी ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कंपलसरी है। तो आइए मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, फिर tan को लेफ्ट साइड लाइए, इनवर्स हो जाएगा, है ना। अब इसके जगह पर x का मान यहाँ पुट कर दीजिए। y बराबर आपका प्रश्न दिया हुआ है tan इनवर्स 3, x के जगह पर क्या रखना है हमको, tan थीटा। यहाँ भी x के जगह क्या रखना है, tan, तो बन जाएगा tan क्यू बट्टा 1 माइनस 3, फिर x के जगह रखना है tan, तो tan स्क्वायर।
ठीक है? आइए, फ़ॉर्मूला अप्लाई करिए। इसके बाद मेरे पास फ़ॉर्मूला देखिए राइट साइड वाला मिल गया ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थ्री थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स tan थ्री थीटा, tan इनवर्स tan कैंसल आउट, तो बच गया कितना? थ्री थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखना है आपको? तो tan इनवर्स x रखना है, ठीक है ना? अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, ठीक है? 3 कांस्टेंट है अलग कर दीजिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग ना? फाइनल आंसर मिल गया 3 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना? यहाँ भी देखिए बिना फॉर्मूला का बनेगा ही नहीं, ठीक है ना साथी? देखिए तो हम यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, तो फिर मेरे पास x है हम थीटा मान लेते हैं। tan फंक्शन में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। अब कंपेयर कीजिए, x की जगह क्या मानिएगा? तो tan मानना पड़ेगा, माना x बराबर tan थीटा, tan को इधर ले आइए तो tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब आपका प्रश्न चेंज हो गया, लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह क्या रखेंगे हम? यहाँ देखिए माने हैं tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 बट्टा tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, आपको मिल गया y बराबर 2 थीटा, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिएगा? तो tan इनवर्स x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, दो अलग हो गया, कांस्टेंट था। tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आपको आंसर मिल गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पिछला सवाल में हम देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? तो कॉस इनवर्स में। तो यहाँ से एक फिर आपको फॉर्मूला मिलता है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, हम जानते हैं सब आपको इन्वर्सिटी को फंक्शन चैप्टर 2 में दिया हुआ है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई बाई 2। तो इस साइन को हम क्यों ना कॉस में कन्वर्ट कर लें, तुरंत आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना? ये आपका साइड का काम है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स और एक्स के जगह पूरा फंक्शन ही है, ठीक है ना? अब देखिए पाई बाई 2 माइनस, अब इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर आ गया माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साथियों, ये भी आपको जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है साइन का फॉर्मूला में आता है, तो फिर पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ बनेगा आपका y बराबर
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए आप। इसका भी फॉर्मूला होता है tan में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बटा dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 2 को अलग किए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 को अलग कर दिए tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको आंसर मिल गया -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट है दोस्त, चूंकि बहुत ही आसान है, उधर पीछे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें भी आपको x के स्थान पर मानना ही पड़ेगा। बताइए 2x स्क्वायर माइनस 1 इस जगह क्या माना जाए कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना? तो सोचिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम x बराबर मानते हैं। क्या करेंगे हम? मानेंगे। x बराबर आप मान लीजिए cos थीटा। क्या मान लीजिएगा? cos थीटा। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख देंगे बगल में cos इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है? आपका y बन गया जो, वो बन गया sec इनवर्स 1 बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ से हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। किसका फॉर्मूला जानते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग x के जगह पर cos थीटा माने हैं। देखिए आपको मिल गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला से ना, y बराबर। अब 1 बटा cos क्या होता है? sec होता है। अब sec इनवर्स sec कैंसिल हो गया, तो y बराबर 2 थीटा और थीटा की जगह क्या माने हैं हम? cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बटा dx, 2 को अलग कीजिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? डिफरेंशिएशन से आसान हमको कुछ नहीं लगता, बस फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है? यह एक्सरसाइज़ का एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छा से मेहनत करिए, ठीक है? इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है साथियों? यदि यह वीडियो पसंद आया होगा आपको, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, मेथड अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाइए।